नमस्कार दोस्तों, आज मैं अंकिता फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि उत्तर कोरिया का इतिहास क्या है। आखिर उत्तर कोरिया बना कैसे? उत्तर कोरिया का इतिहास काफी जटिल और विस्तृत है। उत्तर कोरिया का क्षेत्र प्राचीन काल से ही कोरियाई प्रायद्वीप का हिस्सा रहा है। यह क्षेत्र 3 प्राचीन राज्यों गोगुर्यो, बाकजे और शिल्ला का हिस्सा था। 7वीं शताब्दी में शिल्ला ने पूरे प्रायद्वीप को एकीकृत किया, लेकिन बाद में गोर्यो 918 से 1392 और जोसेन 1392 से लेकर 1897 तक राजवंशों ने शासन किया। जापानी शासन 1910 से 1945 तक चला। 1910 में कोरिया जापान का उपनिवेश बन गया। इस दौरान कोरियाई लोगों को कठोर शासन और शोषण का सामना करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 1945 में जापान की हार के बाद कोरिया को मुक्त कर दिया गया। विभाजन और उत्तर कोरिया का गठन 1945 से 1948 तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। उत्तर कोरिया सोवियत संघ के प्रभाव में और दक्षिण कोरिया अमेरिका के प्रभाव में। 1948 में उत्तर कोरिया में किम इल सुंग ने नेतृत्व में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK) की स्थापना की। कोरियाई युद्ध 1950 से लेकर 1953 तक। जी हाँ दोस्तों, 1950 में उत्तर कोरिया के दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया, जिससे कोरियाई युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध 1953 में समाप्त हुआ, लेकिन कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। युद्ध के बाद कोरिया को 38वें समानांतर के साथ विभाजित कर दिया गया और दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा। किम इल सुंग का शासन 1948 से 1994 तक रहा। किम इल सुंग ने उत्तर कोरिया में एक साम्यवादी शासन स्थापित किया। उन्होंने जूचे आत्मनिर्भरता की विचारधारा को अपनाया और देश को एक तानाशाही राज्य में बदल दिया। उनके शासन में उत्तर कोरिया ने अपनी सेना और परमाणु कार्यक्रम को मजबूत किया। किम जोंग इल का शासन 1994 से 2011 तक चला। किम इल सुंग की मृत्यु के बाद उनके बेटे किम जोंग इल ने सत्ता संभाली। उनके शासन में उत्तर कोरिया को आर्थिक संकट और अकाल का सामना करना पड़ा। इस दौरान देश ने अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग-थलग हो गया। किम जोंग उन का शासन 2011 से वर्तमान में चल रहा है। 2011 में किम जोंग इल की मृत्यु के बाद उनके बेटे किम जोंग उन ने सत्ता संभाली। उनके शासन में उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को और मजबूत किया है। उन्होंने कुछ आर्थिक सुधारों की शुरुआत की है, लेकिन देश अभी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है। वर्तमान स्थिति उत्तर कोरिया एक बंद और अत्यधिक नियंत्रित समाज है। यह दुनिया के सबसे अधिक सैन्यीकृत देशों में से एक है और अपने परमाणु हथियारों के लिए जाना जाता है। देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से राज्य के नियंत्रण में है और अधिकांश नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, यूं तो उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे बंद और सख्त तानाशाही वाला देश माना जाता है, जहां लोगों को सरकार की मर्जी के बिना कुछ भी करने की इजाजत नहीं होती। इस सख्त शासन से बचने के लिए कई उत्तर कोरियाई नागरिकों ने देश से भागने की कोशिश की, लेकिन उसमें से कई पकड़े गए या अपनी जान गंवा बैठे। उत्तर कोरिया से भागने की कुछ प्रमुख कहानी मैं बता रही हूँ, जैसे कि शीन डोंग ह्युंग, कंसंट्रेशन कैंप से भागने वाला इकलौता व्यक्ति। शीन डोंग ह्युंग उत्तर कोरिया के एक जबरदस्त सुरक्षा वाले कैंप 14 में जन्मे थे। यह एक ऐसा श्रम शिविर था जहां कैदियों को गुलामों की तरह रखा जाता था। उन्होंने बताया कि वहां लोगों को भूखा रखा जाता था, यातनाएं दी जाती थी और छोटी-छोटी गलतियों पर मार दिया जाता था। शीन के माता-पिता को भी शिविर में रखा गया था और वह वहीं बड़े हुए। जब उन्होंने सुना कि उनके पिता और भाई भागने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने जेल अधिकारियों को बता दिया, जिससे उन्हें उनके
सामने मार दिया गया। बाद में उन्होंने खुद भागने की योजना बनाई। एक दिन अपने दोस्त के साथ उन्होंने बिजली के तारों को पार करने की कोशिश की। उनका दोस्त तारों में फंसकर जलकर मर गया, लेकिन शीन किसी तरह बच निकले और दक्षिण कोरिया पहुंचने में सफल रहे। अब वह एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है और उन्होंने अपनी कहानी एस्केप फ्रॉम कैंप 14 नाम की किताब में लिखी है। पार्क यो-एन-मी, गुलामी से आजादी तक। पार्क यो-एन-मी ने उत्तर कोरिया से भागने की दर्दनाक कहानी साझा की है। उनका परिवार वहां के तानाशाही शासन से तंग आ चुका था, इसलिए 2007 में जब वह सिर्फ 13 साल की थी, तो उन्होंने चीन के रास्ते भागने की योजना बनाई, लेकिन चीन में उन्हें मानव तस्करों ने पकड़ लिया और उनकी मां का यौन शोषण किया गया। कई सालों तक वह और उनकी मां छिपकर रहीं और फिर मंगोलिया के रेगिस्तान को पार करके दक्षिण कोरिया पहुंची। अब पार्क एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है और उन्होंने अपनी कहानी इन ऑर्डर टू लीव किताब में लिखी है। उत्तर कोरियाई सैनिक का भागना। ओह चोंग सॉन्ग। 2017 में उत्तर कोरियाई सैनिक ओह चोंग सॉन्ग ने एक अभूतपूर्व तरीके से भागने की कोशिश की। वह उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच डिमिलिटाराइज्ड जोन (DMZ) में एक चेकपोस्ट पर तैनात था। एक दिन उसने अपने वाहन को बैरियर से टकरा दिया और दौड़कर दक्षिण कोरिया की सीमा पार करने लगा। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने उस पर गोलीबारी की और उसे 5 गोलियां लगीं, लेकिन फिर भी वह दक्षिण कोरिया क्षेत्र में पहुंचने में सफल रहा। वहां के सैनिकों ने उसे बचाया और अस्पताल पहुंचाया। उसकी सर्जरी के दौरान डॉक्टरों को उसके पेट में परजीवी मिले, जिससे यह पता चला कि उत्तर कोरिया में भोजन की कितनी खराब स्थिति है। उत्तर कोरिया से भागने के रास्ते और कठिनाइयां। उत्तर कोरिया चीन सीमा यह सबसे आम रास्ता है, लेकिन चीन भागे हुए उत्तर कोरियाई नागरिकों को पकड़कर वापस भेज देता है, जहां उन्हें यातना दी जाती है या मार दिया जाता है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया सीमा (DMZ) यह दुनिया के सबसे खतरनाक सीमाओं में से एक है, जहां उत्तर कोरियाई सैनिक गोली मार देते हैं। उत्तर कोरिया रूस सीमा। कुछ लोग रूस में प्रवेश करते हैं, लेकिन वहां से बचना मुश्किल होता है। उत्तर कोरिया से भागना बेहद कठिन और जानलेवा साबित हो सकता है। जिन लोगों ने सफलतापूर्वक भागने में सफलता पाई, उनकी कहानियां दर्दनाक और साहस से भरी हुई हैं। ये लोग अब उत्तर कोरिया की क्रूरता को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कई उच्च अधिकारियों और अपने करीबी लोगों को बेरहमी से मरवा दिया। उन्होंने अपनी सत्ता को चुनौती देने वालों या उनके प्रति वफादार न रहने वालों को भयानक सजा दी। यहाँ कुछ मैं आपको चर्चित विषय पे बता रही हूँ। अपने चाचा जोंग सॉन्ग थैक को मरवाना 2013 में। किम जोंग उन ने अपने ही चाचा जोंग सॉन्ग थैक को देशद्रोही बताकर मरवा दिया। जोंग सॉन्ग थैक उत्तर कोरिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे और किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल के समय से ही सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। कैसे मारा गया? सरकारी रिपोर्टों के अनुसार जोंग सॉन्ग थैक को पहले गिरफ्तार किया गया और फिर सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि उन्हें भूखे कुत्तों के झुंड के सामने फेंक दिया गया, जिन्होंने उन्हें जिंदा खा लिया। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर कोरियाई सरकार ने जोंग सॉन्ग थैक पर भ्रष्टाचार और चीन से गुप्त संबंध रखने के आरोप लगाए थे। रक्षा मंत्री होंग योंग चोल की फांसी 2015 में। होंग योंग चोल उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री थे, लेकिन किम जोंग उन ने उन्हें देशद्रोही करार देकर मरवा दिया। कैसे मारा गया? रिपोर्टों के मुताबिक उन्हें एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़वा दिया गया, जेट विमान गिराने वाली तोप जिसे कहते हैं। उनका अपराध ये था कि वह एक मीटिंग के दौरान किम जोंग उन की स्पीच के दौरान सो गए थे। यह फांसी
प्योंगयांग से सैकड़ों सरकारी अधिकारियों के सामने दी गई थी ताकि बाकी सभी को डराया जा सके। किम जोंग उन के बड़े भाई किम जोंग नाम की हत्या 2017 में किम जोंग उन ने अपने सौतेले बड़े भाई किम जोंग नाम को मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर जहर देकर मरवा दिया। कैसे मारा गया? वियतनामी और इंडोनेशियाई महिलाओं ने किम जोंग नाम के चेहरे पर वीएक्स नर्व एजेंट, एक जानलेवा जहर लगाया। कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। हत्या के पीछे कारण यह बताया गया कि किम जोंग नाम को चीन का समर्थन था और वह उत्तर कोरिया की सत्ता संभालने के लिए एक विकल्प माने जा रहे थे। सेना के कई अधिकारियों की हत्या 2016 से 2000 के बीच तक। किम जोंग उन ने कई सैन्य और सरकारी अधिकारियों को अलग-अलग तरीकों से मरवाया। जनरल री योंग गिल 2016 में देशद्रोही का आरोप लगाकर कथित रूप से फांसी दे दी गई। कई अधिकारियों को आग लगाने वाले फ्लेमथ्रोर से जिंदा जलाया गया। कुछ को एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार दिया गया, जिससे उनके शरीर के टुकड़े हो गए। कुछ को खदानों में जबरदस्ती काम करवाकर मार दिया गया। कोविड-19 के दौरान अधिकारियों को गोली मारना 2020 से 2021 तक। महामारी के दौरान किम जोंग उन ने उन अधिकारियों को मरवा दिया जिन पर क्वारंटाइन